हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आपको इंटरफ़ेस में दिखाई दे रहा है, कक्षा 8 हमारा राजस्थान भाग 3। ये वो पाठ्यपुस्तक है जो हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में लगती है और आरबीएससी की मूल पाठ्यपुस्तकों में से एक है। हम इस चैनल के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मूल पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन करवा रहे हैं, वो भी लाइन टू लाइन अध्यायवार। हर अध्याय के हम लाइन टू लाइन जो जो भी तथ्य बनते हैं उसको यहाँ से करवाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़िए। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इस मुहिम से जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा रहेगा कि आपको वीडियो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे रेगुलर मिलने वाली है। साथ साथ में एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको तथ्य प्राप्त होने वाले हैं। हाल ही में देखा होगा आपने लैब असिस्टेंट के और अन्य एग्ज़ामों में, पिछले कुछ एग्ज़ामों के दौरान आपने देखा होगा कि आरपीएससी और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका पैटर्न अब बिल्कुल चेंज हो गया है और वो इन मूल पाठ्यपुस्तकों के तथ्यों को लाइन टू लाइन हूबहू उठा रहे हैं, एक भी शब्द मिस नहीं करते हुए। जिस लाइन से, जिस अध्याय से उन्होंने जो भी टॉपिक उठाया है उसमें कोई मूलचूल परिवर्तन नहीं किया है, लाइन टू लाइन उठाया है। तो हमने इस थीम को इसलिए एक्सेप्ट किया है ताकि आपके जो राजस्थान जीके से संबंधित जो वेटेज बनता है वो कभी गलत न हो। आप राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उस दौरान आपका राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा हावी रहता है हर एग्ज़ाम के दौरान और उससे ही सिलेक्शन के दायरे बनते हैं। तो जुड़िए हमारी मुहिम के साथ में। हम आपको यहाँ निरंतर, रेगुलर और शानदार तरीके से, बढ़िया ऊर्जावान तरीके से और अपडेट किताबों के अनुसार यहाँ से अपडेट आंकड़े उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और जाके देख सकते हैं। हमने कक्षा 6 का, कक्षा 7 का अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन पूरा कर लिया है। अब हम कक्षा 8 जो हमारा राजस्थान भाग 3 है इसको पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अब तक अध्याय 3 तक जो अध्याय थे उनको हमने कवर अप किया है। इन अध्यायों में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हम इस अनुक्रमणिका को देखते हैं। सबसे पहले अध्याय पढ़ा था हमने 18वीं सदी का राजस्थान। इसके बाद में पढ़ा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। और कल की वीडियो में पढ़ा था हमने आधुनिक राजस्थान का निर्माण। आधुनिक राजस्थान के निर्माण में हमने पढ़ा था राजस्थान का एकीकरण बहुत ही बढ़िया तरीके से। और यहाँ से क्या है, प्रश्न पुट आउट होते हैं क्योंकि ये ऑथेंटिक किताबें हैं। आप बाजार के अंदर से बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, उससे तो अच्छा है आप जो भी अपने सिलेबस को निकाल कर रखिएगा। जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सिलेबस को निकालो, पहले निकाल कर फिर उससे मिलान कीजिए कि क्या आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों से वो सिलेबस मैच हो रहा है। जी हाँ, अगर हो रहा है तो फिर यहीं से आप उस चीज़ों को पढ़ने का प्रयास कीजिए क्योंकि वो उन गाइडों से कभी भी पेपर सेट नहीं करते हैं जिस जिस गाइडों से आप पढ़ रहे हैं। ये जो आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड है उनका जो पैटर्न है वो आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकें और उनकी ये चहेती पाठ्य पुस्तकों में से एक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो शानदार सेशन रहने वाला है। आज का टॉपिक है जनसंख्या। बिल्कुल नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, बिल्कुल इस व्यवस्थित आंकड़ों के अनुसार पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो पूरा देख के जाइएगा। और अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तो आपको यहाँ निरंतर वीडियो मिलने वाला है और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के जितने भी जो भी टॉपिक बनते हैं उनका हम अध्ययनवार बढ़िया तरीके से बिल्कुल ऑथेंटिक किताबों से बाय प्रूफ यहाँ से व्याख्या अनुसार आपको कंटेंट करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम ये जो हमारी श्रृंखला है 6 से 10 तक की श्रृंखला है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम इसकी प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे अध्यायवार। कक्षा 6 की पहले अध्याय से लेके कक्षा 10 के अंतिम अध्याय तक की प्रश्नोत्तरी, वो भी व्याख्या के अनुसार और बढ़िया तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो तैयार करके लेके आएंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बने रहिए हमारी इस मुहिम के साथ, एक फैमिली के रूप में जुड़िए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं आज के इस कंटेंट की तरफ। आज का कंटेंट है जनसंख्या, अध्याय नंबर 4। चलिए पढ़ते हैं आज का अध्याय नंबर 4।
अध्याय का नाम है जनसंख्या। इस जनसंख्या अध्याय में हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी उस पर चर्चा करते हैं कि आज के कंटेंट की मुख्य मुख्य झलकियाँ क्या रहेगी। एक तो रहेगी हमारी लिंगानुपात। लिंगानुपात बिल्कुल ही शानदार सेशन यहाँ रहने वाला है, अन्य चीज़ें पढ़ने की कहीं भी जरूरत नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आप जो जनसंख्या में आपका कंटेंट रहने वाला है वो रहने वाला है लिंगानुपात। तो इसके बाद में आपका रहेगा साक्षरता, यहाँ साक्षरता भी पढ़ेंगे और साथ साथ में हम जनसंख्या भी पढ़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर पढ़ेंगे। जो पहले देख लेते हैं कंटेंट भी क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। जनसंख्या घनत्व भी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इस कंटेंट में राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो भी पढ़ेंगे। इसके बाद में साक्षरता दर है वो भी पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो और पूरा देख के जाइएगा। चलिए हम पढ़ते हैं आज के सेशन को। सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। प्रत्येक राज्य का उद्देश्य, प्रत्येक राज्य का उद्देश्य है निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर रहना। राज्य के विकास के कई कारक उत्तरदायी होते हैं, इन्हीं कारकों में से एक है उस राज्य में रहने वाली जनसंख्या अथवा आबादी। राज्य की जनसंख्या ही उसके समग्र विकास की संभावना बनती है। लोग अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं से अपने लिए अपनी संसाधनों का निर्माण करते हैं, जो राज्य का विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। इस अर्थ में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है, इसलिए हमारे राज्य की जनसंख्या उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन अति आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? बता सकते हो आप? पहला प्रश्न यही पूछ रहा है, भूमिका निर्माण में प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि हमारे राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? इन क्षेत्रों में जनसंख्या, किन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, ये जनसंख्या घनत्व से संबंधित पूछ रहा है दूसरा। इसके बाद तीसरा पूछ रहा है किस राज्य में साक्षरता दर कितनी है। इसके बाद में किस में कम। ये 4-5 प्रश्न इसी 2-4 की लाइन में आपने पूछ लिया। आइए इस अध्याय में इन प्रश्नों का हल हम खोजने का प्रयास करते हैं। राज्य में रहने वाले आबादी के विविध पक्षों से विभिन्न सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि कार्य भारत सरकार के निर्देशन में जनसंख्या निदेशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। देखिए, जनगणना निदेशालय भारत सरकार के निर्देशन में राज्य की जनगणना का जो कार्य कौन करता है? जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा। और कितने सालों बाद? हर 10 वर्ष के बाद में किया जाता है। भारत में सन 1872 से जनगणना का कार्य शुरू हुआ। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितनी है? 5.7%। देखिए, शानदार टॉपिक है, शानदार यहाँ तथ्य बन रहे हैं। 2011 की जनगणना पढ़नी है हमें, क्योंकि वो जब आंकड़े आएंगे इतने में आपके एग्जाम हो भी जाएंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जनगणना हर प्रतिवर्ष 10 वर्ष बाद रखी गई है और कुल जनसंख्या हमारे राज्य की वो 6.85 करोड़ है और भारत की कुल जनसंख्या का हमारा जो जनसंख्या वो है 5.7%। ये आपने बढ़िया तरीके से नोट डाउन करते चलिएगा। अब जनसंख्या वृद्धि दर ये पढ़ते हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक है। किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या एक दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, और यदि बढ़ जाए तो ये धनात्मक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो किसी उच्च वृद्धि दर की सूचक है। राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर 2011 में 21.31 पाई गई। 2001 से लेके 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है राजस्थान की? नोट डाउन करती चलिएगा। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 3 टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। पहला टॉपिक आपका हो रहा है जनसंख्या, इसके बाद में साक्षरता और इसके बाद में लिंगानुपात। ये टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। आपके 3 टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी अपडेट आंकड़ों के अनुसार। तो राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है 2011 की वो है 21.31, 21.31 शुद्ध रूप में बोल सकते हैं।
नीचे दी गई मानचित्र से स्पष्ट है कि बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की रही? तो वो रही थी बाड़मेर की। बाड़मेर की कितनी? 32.5%। जबकि गंगानगर, पूरे राज्य के दौरान गंगानगर जिले की सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी रही? गंगानगर की। कितनी? बाड़मेर की 32.5, और जो गंगानगर है इसकी रही 10.0%। तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला हो गया बाड़मेर, हमारा प्रश्न बनता है बाड़मेर जिला। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गंगानगर। कितनी 32.5 और 10.0, यानी हम साथ साथ में इसको याद करते चलेंगे। राजस्थान में जिलेवार जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में 2011 की जनगणना के अनुसार, आप जो ये पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं, मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं, लाइन टू लाइन एक एक शब्द का अध्ययन कर रहे हैं, आने वाले समय में ये शब्द आपका मूल्य चुकाने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान। तो इस वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। आपके जिले का नाम और उसकी जनसंख्या वृद्धि दर बताइए। ये आप भी अभ्यास कर सकते हैं। ये कि आओ अभ्यास करें। तो अभ्यास तो है कि आपके जिले का नाम बताना है, कमेंट सेक्शन में बता देना आप, और उसकी जनसंख्या वृद्धि दर आपको याद है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें अवगत कराएंगे। आपके जिले की जनसंख्या वृद्धि दर तुलना में राजस्थान की कुल जनसंख्या वृद्धि दर और अन्य जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर की सारणी भी बनाकर दीजिए। ये अगर आप कर्मठशील हैं और आप लगनशील हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती है तो ये चीज़ भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। शिक्षक निर्देशक क्या है? शिक्षक गण जनसंख्या वितरण। देखिए ये टॉपिक है, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता को दिए गए मानचित्र के अनुसार जिलेवार समझाइए। जनसंख्या घनत्व, अब पढ़ते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या उसके क्षेत्रफल के संबंध में बताता है। अर्थात एक स्थान के क्षेत्र सामान्य प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताता है। राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व, अब हमारे काम की चीज आई है क्या? जनसंख्या का घनत्व, राजस्थान की जनसंख्या का जनघनत्व कितना है? राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में हमारे 200 व्यक्ति रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पर औसतन 200 व्यक्ति निवास करते हैं। ये खुद ही इसकी व्याख्या कर रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, देखिए शानदार सेशन है, बहुत ही जानदार सेशन है ये। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर। कितनी है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऊपर पढ़ा था हमने क्या? सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला ये बाड़मेर था 32 पॉइंट कुछ, और इसके बाद में जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला था गंगानगर 10.0। और अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर है। जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, देखिए ये जैसलमेर का आ गया। कितने परसेंट क्लियर हो रहे हैं? कितने तथ्य टॉपिक के जो आपके हैं वो क्लियर हो रहे हैं। जनसंख्या का वितरण देख लीजिए बड़े तरीके से। इसके बाद जिले में जिलेवार कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। ये तथ्य वाई टाइप बना सकता है प्रश्न, कथनीय प्रश्न बना सकता है कि कथन ए क्या है कि राजस्थान में जनसंख्या का वितरण समान है। ये भी बना सकता है कि आर सही है कि ए सही है, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है वो इस तरह का चल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में कम, देखिए ऐसा प्रश्न कैसे बनेगा? यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांसेज है। ए है क्या कि राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। आर इसका कारण बताएगा कि पश्चिमी राजस्थान में कम तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। तो असमान हो गया ना, पश्चिमी राजस्थान में कम है और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में ज्यादा, तो जनसंख्या का वितरण वो असमान है। तो फिर क्या है? आर ए की सही व्याख्या करता है। इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। हमें इस तरह की तैयारी करनी है कि राजस्थान जीके से संबंधित समर्पित ये चैनल है। राजस्थान जीके को समर्पित चैनल बिल्कुल मैंने ठान लिया कि जो युवा साथी हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, उनके जो जितने भी राजस्थान से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। ये मैंने इस चैनल पर एक शपथ लिया है आपके माध्यम से। आपका जो साथ है वो बना रहेगा तो मैं इस प्रण को भी क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें इतना मोटिव करता है और इतना प्रेरित करता है कि हम इस तरह की शपथ भी ले सकते हैं इस चैनल के माध्यम से।
तो राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, बिल्कुल जी। कैसे? पश्चिमी राजस्थान में कम तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है, तो असमान हो गया ना। तो ये दोनों आर और ए वाला कथन बन सकता है। राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 10% भाग के जयपुर जिले में रहता है। 10% लगभग पूरे राजस्थान का 10% तो केवल जयपुर में रहता है। 595 आपने याद किया ना, 17 थी वो जैसलमेर की। तो वहीं जैसलमेर में राज्य का 1% भाग है वो जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग 40%, ये भौतिक प्रदेश वाली बात आ गई ना, कि ये 40 वाला, इसके बाद में वो 9 वाला, फिर वो 39 वाला, फिर वो 6 पॉइंट कुछ एक वाला है। तो इस तरह से आपने भौतिक प्रदेश पढ़े होंगे। अगर राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पढ़ाएंगे, अब साथ साथ में भूगोल भी करवाएंगे बढ़िया तरीके से। ये भूगोलीय विषय है वैसे तो आज का टॉपिक है वो भूगोल से संबंधित है वैसे, तो साथ साथ में पढ़ रहे हैं इसको। 40% जनसंख्या निवास करती है यहाँ। जनसंख्या घनत्व सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्य में पूर्वी समतलीय मैदानी भाग के जिले हैं, जिसमें राज्य के लगभग 20% जनसंख्या 20% भूभाग पर राज्य के लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, जो राज्य में सर्वाधिक है। तथ्य कहीं से भी बन सकते हैं, तो इसे नोट डाउन करते चलिएगा। पूर्वी भाग में प्रश्न आपको ये ध्यान रखना है, राज्य के पूर्वी समतली भाग में जनसंख्या का घनत्व पूछ सकता है, तो वो कितना है? 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और जहां ये जो 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दे रखा ना, ये ऊपर थोड़ा सा देखिए यहाँ, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये मरुस्थलीय प्रदेश में। प्रश्न सीधा बनेगा, क्योंकि आजकल प्रश्न बनाने हैं, भीड़ को कम करना है कैसे भी। अगर कोई कंटेंट को सही तरीके से नहीं पढ़ के आता है तो उसका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कंटेंट को क्लियरिटी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए तो मैं लाइन टू लाइन करवा रहा हूँ। समय लग जाएगा, वीडियो बड़ा भी बन सकता है, लेकिन क्लियरिटी तो होना चाहिए ना हमारा कंटेंट। इसलिए तो हम यहाँ ऐसे वीडियो तैयार कर रहे हैं, ताकि हमने यही एक ठान रखा है कि क्यों ना प्रश्नों को हम क्लियर ही करते चलें, बाकी बाद में आपको इस तरह की किसी प्रकार की वहाँ कन्फ्यूजन न हो। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर ये दे रहा है, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर है ना, वहाँ इसने दे रखा है, तो वो है 130 के आसपास, ठीक है। जनसंख्या घनत्व ऐसे बन सकता है प्रश्न। और जो पूर्वी राजस्थानी भाग में जनसंख्या का घनत्व वो कितना दिखा रहा है? 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो राज्य में सर्वाधिक है। अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्यम जन घनत्व पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण राजस्थान जनसंख्या कम है। फिर भी यहाँ ध्यान देने की बात है कि विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन, विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल अपने वाला। मैदानी भाग पर कृषि के अनुकूल परिस्थितियां, जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, ये कारण बता रहा है। अगर आप ज्योग्राफी में इंटरेस्टिंग रखते हैं तो ये कारण अच्छी तरह से आप जानते हैं। समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपता, ये कुछ कारण बनते हैं। उद्योग, वाणिज्य, परिवहन के आधारभूत सुविधाओं के कारण तो राजस्थान में क्या है, जो पूर्वी राजस्थान में ये चीजें सर्वाधिक है। 332 यहाँ जो जनसंख्या घनत्व बता रहे हैं, ये इसका कारण बता रहा है कि ये इस वजह से है। इसके बाद पढ़ते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात के बारे में पढ़ेंगे। लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर देखिए यहाँ प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928, जबकि 6 वर्ष से कम आयु शिशु लिंगानुपात पूछा जा रहा है। ये शिशु लिंगानुपात पूछा जाएगा क्या? 888। राजस्थान का सामान्य लिंगानुपात कितना है? 928। साथ साथ में क्लियर करते हुए चलते हैं। शिशु लिंगानुपात कितना है? 888, यानी 888 का मतलब 888, जो अत्यंत कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? अभी वो रहा हमारे डूंगरपुर का 994 महिलाएं प्रति हजार पुरुष। जिले में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, 846 महिलाएं प्रति हजार पुरुष। देखिए 4-5% एक साथ इतने के स्लाइड के अंदर तैयार हो रहे हैं। कौन कौन से? 988 राजस्थान का कुल लिंगानुपात। इसके बाद में
ये शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 888, 928 है वो, सॉरी 928 है वो राजस्थान का टोटल लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात 888। इसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर 994, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर 846। कितने % क्लियर हो गए? चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद साक्षरता। अब हम साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता में किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने और लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर की जाती है। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जनगणना में अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? याद कर लीजिए बढ़िया तरीके से, 66.11%। 76.6% के साथ कोटा राज्य में सर्वाधिक ये साक्षरता दर वाला जिला है। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा 76.6। चीज क्लियर? सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर। कितनी है? 54.9। कितनी चीजें क्लियर हो रही है? ऊपर भी क्लियर करते हुए आ रहे हैं, अब भी देखिए। राजस्थान का कुल साक्षरता दर 66.11। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा, कोटा की साक्षरता दर है 76.6। ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो गया। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो गया? हमारा जालोर। इसके बाद ये इसकी जो साक्षरता पूछेगा तो 54.9%। राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 79.19%। इसके बाद में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 52.12%। देखिए 79.19% राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर है और महिला साक्षरता दर है वो 52.12%। पुरुष और महिला साक्षरता दर में झुंझुनू व कोटा में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता देखिए क्रमशः दे रखा है। पुरुष साक्षरता सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किसकी है? पुरुष साक्षरता में झुंझुनू और महिला साक्षरता में कोटा। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार सेशन है। सर्वाधिक एवं क्रमशः सर्वाधिक तथा क्रमशः न्यूनतम साक्षरता पुरुषों की सबसे कम साक्षरता प्रतापगढ़ के अंदर है, महिलाओं की सबसे कम साक्षरता जालोर की है। इसे भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। राज्य सरकार शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए अनेक योजना लागू कर इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ। इसके बाद में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण व नगरीय संख्या। हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% है। राज्य की शहरी आबादी कितनी है? 25% है। टोटल 75% तो गांव में ही निवास करती है। ग्रामीण परिवेश में निवास करने वाले सभी, और हम सभी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ध्येय यही रहता है कि परिवार का प्रेशर रहता है हमेशा कि आप नौकरी लगी है, और नौकरी लगने के लिए आपको आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकें पढ़नी होगी। और आप अगर मूल पाठ्य पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ चुके होंगे। आई होप आप जल्दी ही सफलता को प्राप्त करने वाले हैं। जो बड़े और छोटे व बड़े शहरों में निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। देखिए कितना शानदार कंटेंट बन रहा है। देखिए जनसंख्या, राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में, जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। राजस्थान की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा की है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या किसकी है? ये डूंगरपुर की है। वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अनुसूचित जनजातियां, अब इसको पढ़ते हैं। राजस्थान में अनेक जनजातियां निवास करती है। अनुसूचित जनजातियां अधिकतर गांवों में, पहाड़ों, पठारों, जंगलों में निवास करती है। अधिकांश जनजातियां खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद को एकत्र कर अपना जीवन यापन करती है। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना, अब ये कंटेंट आपको याद करने वाला है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की 13.5 कितनी 13.5% 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है। कौन सी? एसटी वर्ग। एसटी वर्ग कितनी है टोटल? वो है 13.5%। राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में बहुतायत में मिलती है। एक बार से क्लियर कर लेता हूं। राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही के अंदर है, इसके बाद में उदयपुर में, इसके बाद में डूंगरपुर में, इसके बाद में प्रतापगढ़ में, से बांसवाड़ा में। राजस्थान के अन्य जिलों जैसे बारां में, सवाईमाधोपुर में, करौली में, टोंक में, दौसा में, जयपुर में इन जनजाति प्रमुख निवास करती है। राज्य की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है? भील है, मीणा है, डामोर है, सांसी है, ग्रासिया और सहरिया है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है?
मीणा जनजाति की। सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, ये देखिए शानदार कंटेंट क्लियर हो रहा है आपका। सर्वाधिक जो इन जनजातियों में है, जो हमारी प्रिय जनजातियां हैं, भील, मीणा, डामोर, सांसी, ग्रासी और सैरिया, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, मीणा भाइयों की। इसके बाद में मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर और कोटा में। तो इसके बाद बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। भील राजस्थान की प्राचीन, पूछा जाएगा प्रश्न कि राजस्थान की सबसे सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है भील जनजाति। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है मीणा, जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जिलों में निवास करती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले में सिमलवाड़ा क्षेत्र में निवास करती है। राजस्थान की ऐसी जनजाति डामोर जो कहाँ निवास करती है, जब डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में। ग्रास्य जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड और पिंडवाड़ा में निवास करती है। डूंगरपुर, उदयपुर, पाली जिलों की सीमा पर ही ग्रास्य निवास करते हैं। सांसी जनजाति भरतपुर निवास करती है। देखिए अलग अलग जनजाति की अलग अलग जो लोकेशन है वो बता दी इसने, ठीक है। डामोर जनजाति कहाँ निवास करती है, सिमलवाड़ा में। इसके बाद में ग्रास्य जनजाति है वो आबू रोड, पिंडवाड़ा तहसीलों में। डूंगरपुर, उदयपुर, पाली में जिलों की सीमा में ग्रास्य निवास करते हैं। और सांसी जनजाति भरतपुर में निवास करती है। सैरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र जनजाति है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार। आप पिछले एग्जामों को उठा के देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न पुट आउट हुआ है। कौन सा, सैरिया राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। राजस्थान के 12 जिले के शहबाद और किशनगढ़ तहसीलों में सैरिया जनजाति निवास करती है। देखिए छोटा सा कंटेंट और इसमें प्रश्न देखिए कितने बन रहे हैं। जो आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हो ना, उससे कितना बेटर देन है ये कि आप आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकें पढ़ें 6 से लेके 10 तक की। और जहां आप अपने कंटेंट को क्लियर करेंगे तो वो आप देख सकते हैं, आपको इसके परिणाम शुभ मिलने वाले हैं। अब थोड़े जो प्रश्न बनते हैं इस अध्याय से संबंधित वो देख लेते हैं। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, आपको पता है, धौलपुर है। 846 पढ़ के यहाँ है पीछे, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपको पता ही है कौन सा है, डूंगरपुर। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। देखिए शानदार प्रश्न बना दिया ना। मरुस्थल क्षेत्र के अंदर कितना, 130 के आसपास था, ठीक है। तो ये चीजें थी। आशा करता हूं कि आप मेरे इस ऊर्जावान क्लास से प्रेरित होंगे और इस तरह की कंटेंट के साथ में जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारी इस मुहिम के साथ में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इस नए टॉपिक के साथ, 5वें अध्याय के साथ में। स्किप मत कीजिएगा, चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर होने वाली है। इसके बाद हम 9th क्लास का भी जो रिवीजन है वो बढ़िया तरीके से लाइन टू लाइन करने वाले हैं। इसके बाद में 10th क्लास, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। 10th क्लास की जितनी भी क्लासें आएगी वो वास्तव में शानदार क्लासें रहने वाली हैं। इसके बाद जैसे ही हमारी ये जो थीम कंप्लीट होती है 6 से 10 तक की, इसके बाद में हम लेके आएंगे प्रश्नोत्तरी बिल्कुल ही शानदार तरीके से अध्यायवार। एक अध्याय से जितने प्रश्न बन पड़ते हैं वो करवाने का यहाँ इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ में, इसी ऊर्जा के साथ में, इसी थीम के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।